हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस सेशन में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज सेंट्रल लेवल की नई वैकेंसी आई हुई है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर आई हुई है। इसके सेशन में आज अपन इस वैकेंसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये 5110 पदों के ऊपर होने जा रही है। आज अपन इस सेशन में चर्चा करेंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, क्या फीस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। सभी बिंदुओं के ऊपर आज अपन इस सेशन में क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना और हम उसका जवाब दे देंगे आपको, ठीक है। तो जो भी नए हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये वैकेंसी है ये 5110 पदों के ऊपर है, ठीक है। इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों एलिजिबल है, ठीक है। और ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन डालना है अपने को, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम डेट है उसके ऊपर भी इस सेशन में चर्चा करेंगे, ठीक है। सारी ए से जेड तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो 8 फरवरी से 24 फरवरी 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एप्लीकेशन फीस है जो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष के लिए है 944 रुपये और सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं के लिए है 708 रुपये है, ठीक है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग इनके लिए 236 रुपये का ऑनलाइन चालान कटेगा, ठीक है। ये जो भुगतान है आपको ऑनलाइन करना है। एज लिमिट के ऊपर बात करते हैं तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। और आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। यदि अर्थात इसका मतलब है कि यदि आपका जन्म 2 जनवरी 1998 से और 1 जनवरी 2006 के मध्य हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो नियमानुसार जो छूट है गवर्नमेंट का उसका प्रावधान है वो उसका लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपन बात करते हैं तो आपका स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा कि आपको ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा देनी है, ऑनलाइन देनी है, ठीक है। ऑनलाइन देनी है। यदि आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर उसके बाद में लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एग्ज़ाम है जो मार्च 2026 में हो सकती है, इसकी संभावना है, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपसे जो ऑनलाइन मोड से होगी और टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो अपने को जो टाइम मिलेगा वो 60 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। चलो अब इसमें देख लेते हैं कि जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो कौन से सब्जेक्ट में से और कितने प्रश्न कितने नंबर के। सामान्य अर्थात जनरल का आएंगे, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसके 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 25 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश के भी आएंगे, 25 क्वेश्चंस आएंगे और ये भी 25 नंबर के ही रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। और मात्रात्मक और तर्क क्षमता, रीजनिंग एप्टीट्यूड, और तो ये भी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के रहेंगे। और कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे, ठीक है। सारे 25-25 से टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे 100 और नंबर ऑफ भी 100 हो जाएंगे, ठीक है। चलो ये तो अपन ने बात करी है। अब इसमें पद की ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कितने पद कौन से स्टेट में आए हुए हैं। अंडमान निकोबार में 1 पद, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 56, अरुणाचल प्रदेश में 3 पद, असम में 132, बिहार में 310 और चंडीगढ़ में 58 पद, दादर नगर हवेली में 1 पद, दमन दीव में 1 पद, दिल्ली में 417 पद, गोवा में 7 पद, गुजरात में 138, हरियाणा में 348 पद यहाँ पर अपने को देखने को मिले हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 162, जम्मू कश्मीर में 53, झारखंड में 95, कर्नाटका में 64, केरल में 83, लेह में 2 और मध्य प्रदेश के लिए 180
पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, महाराष्ट्र में 232 पद है और मणिपुर में 13 है, मेघालय में 8 पद है, मिजोरम में 3 पद है, नागालैंड में 2 है, उड़ीसा में 142 है और पांडिचेरी में 2 पद यहाँ पर अपने को देखने को मिले हैं। ठीक है, और पंजाब में 462 पद देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद देख लें तो राजस्थान में है 363। ठीक है, और सिक्किम में 3 पद है और तमिलनाडु में 121 पद यहाँ पर। ठीक है, और तेलंगाना में 69 है। ठीक है, और त्रिपुरा में 28 है, उत्तर प्रदेश में 814 पद है और उत्तराखंड में 152 पद पर ये वैकेंसी होने जा रही है। वेस्ट बंगाल में 532 पद है और छत्तीसगढ़ में 81 पद अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी जो चर्चा थी अपन ने इस सेशन में की है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपना जो भी मित्र हैं प्लीज़ उनको शेयर करना है। आपको समय समय पर हम जितनी भी राजस्थान प्लस सेंट्रल लेवल की वैकेंसियाँ होती है उनके बारे में अपन इस चैनल पर चर्चा करते हैं। तो ठीक है, जो भी अपने मित्र हैं उनको भी बताएं और जो भी इसके लिए एलिजिबल है प्लीज़ अप्लाई करें, अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।